किसने बोला ये प्रूफ? आप वो तो प्रूफ करो पहले। सिर्फ मीडिया में आपके बकबकाने आपके 4 एंकर बैठ जाते हैं और बकवास करते हैं, तो वो समझ लो कि पूरे आप देश को बरगला रहे हैं। सबसे बड़ा तो साला स्ट्राइक इन पे होना चाहिए। पाकिस्तान पूरे देश में माहौल है इस वक्त, कह रहे हैं परमाणु का भी धमकी बहुत से देश में मिल रहा है, और मोदी जी ने जो काम किया ना उससे बहुत से लोग नाराज भी हैं और बहुत से लोग खुश भी हैं। तो हम देखिए आए हैं जबलपुर के एक फेमस गार्डन में, और यहाँ पर भगवान का नाम लो। हाँ, भगवान का नाम। 80 साल की है, भगवान का नाम लो। ये तो बात है, प्रभु का नाम लो और अच्छे से जियो, आनंद से जियो, स्वस्थ रहो, निर्भय रहो और निर्भय रहो, बस ये अच्छा अंकल, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे मोदी जी को जानते हैं आप? मोदी जी को क्यों नहीं, बहुत अच्छे आदमी हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के। उनके बारे में 2 शब्द, उन्होंने जो पाकिस्तान को घुस के मारा है, बहुत अच्छा किया है, तो बहुत अच्छे से मानना चाहिए और मारना चाहिए और मानना चाहिए। हाँ, थोड़ा कमी रह गई, और यहाँ में आप क्या कहना चाहोगे? अच्छी बात है, करना चाहिए, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये तो पुलवामा के बाद ही भी हो जाना चाहिए था, ये बहुत देर कर दी। और अभी रोक के भी रोकना नहीं चाहिए था। एक बार जब घुस गए थे तो कल इसको पूरा एंड तक पहुंचाना था उसको। अच्छा टाइम था ये। तो क्या मतलब, और ख़त्म ही कर देना है क्या? नहीं, ख़त्म नहीं कर देना चाहिए था, लेकिन उसको सबक तो सिखाना था। हमारा पीओके तो हमारी ज़मीन है ना, वो तो हम ले सकते थे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन चलो ठीक है, जितना हुआ उतना अच्छा है, एक सबक तो दिया। तो देश के लिए गौरव की बात है जो मोदी जी ने किया। ये स्टेप बहुत बोल्ड स्टेप था और एक गौरवशाली स्टेप था ये, देश के गौरव की बात। अच्छा, मिशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर जो अभी हुआ है, इसमें बहुत से लोग सबूत भी मांगते हैं, जो कि सबूत तो डायरेक्ट ही देखिए, सबूत की बात नहीं है ये। जब आर्मी एक्शन में आती है तो इसमें कोई सबूत की बात नहीं होती है, तो बेकार की बातें हैं ये। और ये पॉलिटिकल एक्चुअली बहुत सारा मीडिया जो उछाल रहा है ना, ये उतना सही नहीं है जितना पूछा जा रहा है। पूरी चीज़ सही, अगर मीडिया जो चीज़ें बताता है अगर 100% सही बताए तो ये कंट्रोवर्सी हो ना। कोई भी पॉलिटिशियन, देखिए ऐसा है कि कोई भी पॉलिटिशियन जो देश के लिए है, आज सारी पार्टी जितनी अपोजिशन पार्टी हैं सब मोदी जी के साथ खड़ी हुई हैं। तो उसमें ये किसने बोला है कि प्रूफ दो उसका? कौन बोल रहा है? आप बताइए, किसी का स्टेटमेंट देखा है आज तक? आप लोगों ने किसी ने दिखाया है कि राहुल गांधी या कोई या दूसरा कोई नेता ये बोल रहा है कि आप प्रूफ दो उसका? किसने बोला ये प्रूफ? आप वो तो प्रूफ करो पहले। सिर्फ मीडिया में आपके बकबकाने आपके 4 एंकर बैठ जाते हैं और बकवास करते हैं, तो वो समझ लो कि पूरे आप देश को बरगला रहे हैं। सबसे बड़ा तो साला स्ट्राइक इन पे होना चाहिए। पाकिस्तान पे तो जो हो रहा है, इनके ऊपर स्ट्राइक होना चाहिए, इन पे बंदिशें लगनी चाहिए कि कम से कम देश को सही चीज़ें दिखा। आप चौथा पिलर हैं देश के, आप उसको कम से कम सही चीज़ें तो दिखाइए। आप सिर्फ हल्ला मचाते रहने से, अपनी टीआरपी बढ़ाने से काम थोड़ी बनता है। तो आप देश को और गर्त में डाल रहे हो आप। आज पूरा देश, चाहे वो कोई भी जात का हो, किसी भी उसका हो, वर्ग का हो, हर आदमी देश के लिए खड़ा हुआ है। हर आदमी कुर्बानी देने के लिए खड़ा हुआ है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हर आदमी खड़ा होगा लड़ने के लिए और कुर्बानी देने के लिए। ये देश के गौरव की बात है, सम्मान की बात है। पहलगाम में कहते हैं ना कि धर्म पूछ के मारे, ये सच है कि गलत है आपके नज़र में? नहीं, हमारी नज़र में क्या, मीडिया तो दिखा रहा है ना, क्या दिखा रहा है? तो मीडिया क्या सच दिखा रही है कि झूठ दिखा रही है? वो तो मीडिया बताएगा क्या दिखा रहा है। हम लोग क्या बताएंगे? हम तो यहाँ बैठ के नहीं बोल सकते ना। अच्छा, मीडिया तो अपने एंकर्स भेजती है ना वहाँ पे, तो फिर वो जब भेजते हैं तो जिनके सामने चीज़ें हो रही हैं वो सही बताएंगे कि हम लोग सही बताएंगे? अच्छा, वो जो सुनते हैं आप लोग की सुन के तो हम बताते हैं ना। जिनके ऊपर ये बीती हुई है वो लोग तो खुद ही बोल रहे हैं हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ होगा, तभी तो बात है ना। और वो धर्म की बात, तो वो तो साले उनका कोई धर्म था क्या जिन्होंने मारा है? पहले तो आप ये पूछो। ये तो बेकार के मसले हैं। और अगर जो किया है वो अच्छा किया है। हमारा तो सिर्फ ये है कि अगर पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया है तो पाकिस्तान पे एक्शन होना चाहिए, ख़त्म हो गई बात। दूसरी चीज़ दूसरा कोई कंट्रोवर्सी नहीं है उसमें। आपका यही कहना है? बिल्कुल, सबका कहना है ये, हमारा नहीं, पूरे देश का कहना है ये। पूरा देश यही कह रहा है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। सर, क्या नाम है सर आपका? गोपीचंद रंगवानी। गोपीचंद रंगवानी जी। कैसे देखते हैं आप मोदी जी ने जो एक्शन लिया है ऑपरेशन सिंदूर करके? नहीं, ठीक किया, यही होना था। स्टिल लेकिन बहुत टाइम लगा के किया और इसमें थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए था। अभी रुके नहीं है वो? अब पता नहीं साहब रुके कि नहीं। बोल तो रहे हैं कि सिंदूर का जो है एक्शन अभी होल्ड करके रखा है, अभी जारी हो सकता है। राजनाथ सिंह जी ने भी यही कहा है। अब देखते हैं अपन लोग क्या बोल सकते हैं इसके बारे में ज़्यादा।
अच्छा, जैसे टूरिज्म प्लेस पे ऐसे निर्दोष लोग को मार दिए हैं, तो ये आपकी नज़र में कैसा सही है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल कभी भी ये तो सही हो ही नहीं सकता। इसको आप कोई कैसे कह सकते, ये तो बहुत गलत है। पब्लिक प्लेस में किसी भी चीज़ में ये सब चीज़ें होना बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। और रही बात ये आप जो बोल रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि इंडिया में और पाकिस्तान में ये युद्ध हुआ है। ये सिर्फ जो आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, उन्हीं पे अटैक हुआ, उन्हीं को हुआ। और ये सब मिली जुली दोनों की सहमति थी कि साहब हम तो मार नहीं सकते, तुम्हें आके मार लो घर में, और ने ऐसा ही किया है। मेरे को तो मेरी सोच तो ये कहती है, मेरे को तो ये समझ में आ रहा है जो हुआ है ये अटैक, ये सिर्फ उन लोग मार नहीं सकते थे आतंकवादियों को, और उनके जो मर भी गए तो उनके साथ में लोग दिखे राजनीतिक वगैरह पाकिस्तान के। तो ये मेरे को लगता है कि इंडिया और उनकी, और ये भी चाह रहे थे कि हम दुनिया को दिखाना चाहें कि हम आतंकवादी जो मरे हैं वो सही मरे पाकिस्तान, और उन्हीं को ही तो मारा सिर्फ। और क्या किसकी लड़ाई हुई है? अच्छा, कश्मीर के एक व्यक्ति ने बोला कि भाई कलमा अगर नहीं पढ़ने आ रहा है तो मारा जाए तुम्हारा। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ये ऐसा ये उचित तो नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ये तो कोई धर्म को इस तरीके से ऐसा कोई नहीं कर सकता। जिन्हें कलमा पढ़ना आ गया उन्होंने छोड़ दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये फालतू बात है। मैं इस पे कोई टिप्पणी। हाँ। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं नहीं बोल, दो शब्द। नहीं मैं बोलते नहीं भैया। दो शब्द। अच्छा, ये काम अच्छा हुआ कि खराब हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। चलिए, यहाँ पर कुछ लोगों ने सपोर्ट किया है और चलेंगे इस गार्डन में, और गार्डन में भी देखेंगे कुछ लोग क्या कहते हैं। स्टेट बार काउंसिल एक पूरे प्रदेश के वकीलों की संस्था है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ, चेयरमैन हूँ जी। तो काफ़ी सज्जन लोग से हम मिल रहे हैं और इनसे पूछेंगे कि भाई ये जो ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने किया, सब बताई दिया, आ गया। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर सही किया मोदी जी ने कि गलत किया? मैंने पहले ही बता दिया कि ये ऑपरेशन है, ये अलग से हो जाए। ऑपरेशन है, ये ट्रीटमेंट है। और ट्रीटमेंट ऑपरेशन तब तक चलना चाहिए जब तक कि बीमारी पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। हमने पाकिस्तान पे जो हमला किया, आतंकवादियों पे हमला किया है, आतंकवादियों को मारने के लिए हमला किया है। स्ट्राइक जो हुई, ऑपरेशन हुआ, आतंकवादियों के लिए हुआ। हम वहाँ की महिलाओं को, बच्चों को, जनता को नहीं मारना चाहते। किसी देश को बर्बाद करने के पक्ष में हम लोग नहीं हैं, सक्षम जरूर हैं पर बर्बाद करने के पक्ष में नहीं है। लेकिन जो बर्बादी में लगे हैं पूरे विश्व की मानवता की, उनको जरूर बर्बाद होना चाहिए। मोदी जी ने टारगेट किया तो सिर्फ आतंकियों को किया। ट्रीटमेंट होगा बराबर होगा, सिर्फ आतंकियों का होगा। यहाँ कुछ लोग और भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ ऑपरेशन सिंदूर हो गया, अच्छा, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या कहें भाई, हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ है। आगे और होना चाहिए था कायदे से, तो कायदे से। हाँ, और ठीक है, जो हुआ वो भी अच्छा है। अच्छा, ज़्यादा तो वो भाई अब हम लोगों के तो नहीं, राजनीतिक लोग जानते हैं, मोदी जी हैं तो उन्होंने जो किया वो बहुत अच्छा ही किया है। निर्दोष लोग जो मारे गए भैया उनके ऊपर एक्शन लिया गया, तभी तो ये हुआ ना भाई। हाँ। वैसे थोड़ी होता। ये तो बहुत अच्छा हुआ है हिसाब से। अच्छा, पाकिस्तान का पानी जो बंद कर दिया, ये सही है गलत है? कायदे से तो सही है। हम लोगों को 20% मिलता है, उनको 80% मिलता है। नेहरू जी ने तो बहुत बड़ी गलती करी थी ना। कायदे से तो ये गलत है ना। हमारे देश में कितनी दिक्कत तो है ना। आज पंजाब हरियाणा लड़ रहे हैं पानी के लिए, तो पानी यहाँ आना चाहिए ना कायदे से। तरीका है जैसे 10 लकड़ी को बंडल हो, इकट्ठा तो टूटेगा नहीं, एक एक लकड़ी टूटती जाएगी, समस्या हल होती जाएगी। ये बांग्लादेशी और अदरवाइज जितने भी है ना, धीरे धीरे सब साफ हो जाएंगे। ऐसी इनकी प्लानिंग है जो कि हम उनके साथ हैं और हम उनका समर्थन करते हैं। बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उनके प्लान में। अच्छा, मोदी जी जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, पाकिस्तान को मार रहे हैं घुस के, तो ये आपके नज़र में क्या कहना चाहिए? देखिए, वो हम सबसे ज़्यादा एक्टिव है इन चीज़ों में। हाँ। वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और किसी को मालूम नहीं होता, उनको खुद नहीं मालूम था। मोदी जी के लिए मोदी जी जो कर रहे हैं, बिल्कुल इलेक्टेड पीएम हैं, उनको पूरा अधिकार है कि वो जो चाहें करें और पूरी जनता को उनका साथ देना चाहिए। जी जी जी। और वो पूरे देशभक्त हैं, देशद्रोही चिल्लाते रहेंगे, उनका काम है चिल्लाना। वो तो चाहते हैं कि युद्ध हो जाए, अभी देश बर्बाद हो जाए, मगर युद्ध होना कोई मजाक नहीं होता। कम से कम पूरी इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो जाएगी, कितने निर्दोष की जान चली जाएगी, कितनी विधवाएं हो जाएंगी, कितने बच्चे तबाह हो जाएंगे। युद्ध का परिणाम सबको मालूम है, उनका नुकसान होगा तो हमारा भी नुकसान होगा।
मगर विपक्षी चाहते हैं युद्ध हो, देश की इकोनॉमी बिगड़े ताकि मोदी बदनाम हो। और मोदी जो कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं, उनको हर पक्ष सोचना पड़ता है। किसी के ऊपर आक्रमण करोगे तो अपनी भी नुकसान होगा, अपनी भी तबाही होगी। 101% होगा। बिल्कुल होगा। तो जो कर रहे हैं उनको करने दो, उनके ऊपर छोड़ दो। जी, पूरी तरीके से मोदी के साथ आप खड़े हैं। बिल्कुल खड़े हैं और सबको खड़ा होना चाहिए। जी, उनकी जो टीम है बहुत अच्छी टीम है, चाहे विदेश मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, हर मंत्री उनका बहुत दिमागदार है। वो जो करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे। अच्छा, कोई ऐसा काम जो मोदी जी का आपको बहुत ज़्यादा खराब लग रहा हो? मोदी जी का काम खराब ये है कि ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसमें मेरे को थोड़ा डाउट है। मतलब जो सबको लेके चल रहे हैं ये बेकार है। बेकार है। उसमें कुछ ऐसे रूल होना चाहिए, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, कम से कम सुविधाएं उनको दी जाएं जिनके कम बच्चे हों, जो निर्धन हैं, जो गरीब हैं, उनको सब सुविधाएं मिलना चाहिए, उन तक पहुंचना चाहिए। सिर्फ एक ही वर्ग को लेके आगे बढ़ना ये थोड़ा कम जमता है।